आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस एक्सरसाइज। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। इफ ए बी सी एंड डी आर इन जीपी, प्रूव दैट ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये तीनों टर्म्स आर इन जीपी। तो हमको क्या दिया हुआ, ए बी सी डी तो जीपी में दी हुई है और ये तीनों टर्म्स को प्रूव करना है कि ये टर्म्स भी जीपी में होंगी। तो देखिए गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी, ये जीपी में है, ये टर्म्स जीपी में है। तो हम ए को तो ए ही लेंगे और बी को हम ले सकते हैं ए आर और सी को ए आर स्क्वायर एंड डी को ए आर क्यूब, क्योंकि ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये टर्म्स जो हैं वो जीपी में होती हैं, जिनकी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो आर है। तो हम ए की जगह ए, बी की जगह ए आर और सी की जगह ए आर स्क्वायर और डी की जगह ए आर क्यूब यहाँ पर ले सकते हैं और इनको लेकर के हम आगे प्रूव करेंगे। तो देखिए प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, प्रूव करना है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ये जो तीनों टर्म्स हैं ये आर इन जीपी, ये हमको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए यहाँ पर भी हम कॉमन रेशो निकालेंगे, कॉमन रेशो निकाल के उन्हें इक्वल रख लेंगे। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो कॉमन रेशो आएगी बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन, ये तो सेकेंड टर्म है, इसको डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से, ये हमने इसको इससे डिवाइड किया। और अब हम डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, यानी सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, इसको डिवाइड कर देते हैं सेकंड टर्म से, यानी बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। तो कॉमन रेशो आएगी, ये दोनों कॉमन रेशो इक्वल होनी चाहिए। तो इन तीनों टर्म्स को जीपी में प्रूव करने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस। इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, पहले एलएचएस ले लेते हैं, फिर उसके बाद आरएचएस लेंगे और अगर दोनों सेम आएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस है यहाँ पे हमारा बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे हम, इज इक्वल टू, देखिए ए की जगह ए, बी की जगह ए आर और सी की जगह ए आर स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब यहाँ हम पुट करेंगे। तो बी क्या है यहाँ पर, ए आर है, तो ए आर इसकी पावर एन प्लस सी है यहाँ पर ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर इसकी पावर एन अपॉन ए, तो ए ही रहेगा, प्लस डी की जगह ए आर और इसकी पावर एन, ये हो जाएगा यहाँ ए की पावर एन आर की पावर एन प्लस ए की पावर एन और आर की पावर 2n, इनकी मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन एंड आर की पावर एन। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ कॉमन आएगा ए की पावर एन और आर की पावर एन, ये कॉमन लेंगे, ये 1 बचेगा और अंदर बचेगा ये आर की पावर 2n है और आर की पावर n इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा केवल आर की पावर n डिवाइडेड बाई, नीचे कॉमन लेंगे ए की पावर n, तो ये बचेगा 1 और यहाँ आर की पावर n। अब ये ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है दोनों, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ए की पावर n से ए की पावर n कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आर की पावर n। अब आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस देखिए आरएचएस क्या है, आरएचएस है सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन अपॉन डी की पावर एन प्लस सी की पावर एन। सी की जगह लेंगे ए आर स्क्वायर इसकी पावर एन प्लस डी है हमारा ए आर क्यूब इसकी पावर एन अपॉन ए आर की पावर एन प्लस ए आर स्क्वायर इसकी पावर एन। वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी
इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a की पावर n, r की पावर 2n, n की मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया हमने, प्लस ये आएगा a की पावर n और r की पावर 3n अपॉन a की पावर n, r की पावर n प्लस a की पावर n एंड r की पावर 2n। ऊपर कॉमन ले लेते हैं, जो टर्म कम पावर की है वो कॉमन लेंगे, तो a की पावर n, r की पावर 2n है और ये r की पावर 3n है, तो कम पावर की क्या है, r की पावर 2n, तो r की पावर 2n यहाँ कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1 प्लस, और ये r की पावर 3n में से 2n माइनस हो जाएगा, तो r की पावर n बचेगा ऊपर, नीचे आ जाएगा, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, a की पावर n, r की पावर n, अंदर बचेगा 1 प्लस r की पावर n, 2n में से n सब्सट्रैक्ट होगा तो n बचेगा, इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर की टर्म सेम है, ये इससे कैंसिल हो जाएंगी, a की पावर n से a की पावर n कैंसिल होगा और बचेगा r की पावर 2n अपॉन r की पावर n, यहाँ भी पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, r की पावर 2n माइनस n और इससे आ जाएगा ये r की पावर n। लेफ्ट हैंड साइड में आया r की पावर n और राइट हैंड साइड में भी r की पावर n, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। बस तीनों टर्म्स क्या होंगी, तीनों टर्म्स इसलिए जो हमको प्रूव करनी है वो तीनों टर्म्स वो जीपी में हो जाएंगी, तो हैंस प्रूव्ड।